Nagawat and Judge also. खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास केस है, अल्लाह ने किया एक है, और ये वर्ड ऑफ माउथ है। हमारे लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल में एडवर्टाइजमेंट पे बैन है। आप बाहर जाते हैं, आप अमेरिका यूके, आपको लॉयर के ऐड टीवी पे अखबारों में लॉयर के ऐड ही ऐड नजर आते हैं। हमारी बैन है। हमारा इतना डिग्निफाइड प्रोफेशन है कि इवन आपके बोर्ड का साइज भी मेंशन्ड है आपके लीगल प्रैक्टिशनर बार, उससे बड़ा बोर्ड भी नहीं लगा सकते। आप अखबार में ऐड नहीं दे सकते, आप टीवी पे ऐड नहीं दे सकते, कहीं पे भी आप नहीं ऐड दे सकते। आपका ऐड क्या है? आपकी क्लाइंट, आपकी रेपुटेशन, वर्ड ऑफ माउथ। एक बंदे को आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने मेहनत की, आपने अच्छा उसका केस किया, कंडक्ट किया, ऑनेस्टी की, सारा को जाके पूरे शहर में कहता यार हार गया या जीत गया, कहता यार वकील साहब को क्या मजा आ गया, इतना उन्होंने मेहनत की, इतनी तैयारी की। और अगर आपने वही है कि 9 बजे कोर्ट का टाइम है तो 10 बजे आप आ रहे हैं, ना आपके पास फायदा है ना आपके पास बुक है, वो 10 बंदों को जाके कहोगे यार पूरे हर बंदे को जाए उस फलाह पर नहीं जाना, उसने मेरा बेड़ा गर्क किया। ये आपकी रेपुटेशन। हमारे साथ इसी तरह हुआ। एक मैंने ट्रेडर का F10 मरकज का ट्रेडर का केस किया, उसने इतना, दूसरा तीसरा, तकरीबन 90% उस सारे उसके मेरे क्लाइंट का एक दूसरे के रिकमेंडेशन पे। तो ये आपका वर्ड ऑफ माउथ है, और वर्ड ऑफ माउथ किस पे आपका होगा? आपकी परफॉर्मेंस। फिर इंपॉर्टेंट चीज ऑनेस्टी, नो शॉर्टकट। बड़े बड़े आपको ऑफर होंगी शॉर्टकट, आपको लोगों ने कमिश्नर रखी हुई है, पुलिस वालों के साथ, तफ्तीशियों के साथ, लीडरों के साथ, अहमदों के पास। जब समन जाता है तो जो पार्टी समन जाके लीडर को कहती है, कहते यार ये समन आया है, वो कहते हैं जी कोर्ट में केस है बड़ा सीरियस, अच्छा कहते हैं फलां वकील के पास बैठते हैं, वकील के साथ उनकी परसेंटेज, नो शॉर्टकट। और आप अगर शॉर्टकट से बचेंगे तो मेरा ईमान है कि आपको हक हलाल की अल्लाह ताला उसे डबल कंपनसेट कर। थोड़ा सा आपको उसके लिए फेस करना पड़ता है हार्डशिप। पिंडी में हमारे एक दोस्त था लॉयर, 2 महीने कहते हैं मैं बैठा रहा, सुबह से शाम तक कोई केस ना। कहते हैं मैंने कहा यार गोली मारो इस प्रोफेशन को, मैं अंदर कुछ और करता हूँ बिजनेस। कहते मैं बस इस तरह अपने दिन में ना इस प्रोफेशन को अब्यूज करता हुआ जा रहा हूँ। तो कहते हैं मुझे कचहरी के गेट पे क्लाइंट कर जाने वाला, कहता है जी उसने मुझे इस केस में इतनी फीस दे दी कि मेरी 3-4 महीने की इनकम पूरी हो। तो आपको मैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहा हूँ, इसमें जो जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और मैं आपको, अब क्योंकि टाइम नहीं है मैं आपको इतने वो इंसिडेंट कोट करूँ, मैं आपको हरफन ईमानन कहता हूँ कि कई दफ़ा शॉर्टकट से चीज़ें मैंने रिफ्यूज़ की हैं, और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने हक तलाल की मुझे उससे ज़्यादा इनकम दे दी। ये ईमान है, ये दुनिया का निज़ाम है। तो इसलिए ये आपने देखना है। शुरू में आपको बड़ी ऑफर दूंगी, तो यार फलाने का आधे आइयों को दे दे, आधे आप रख लें। कई लोग बेलों के पैसे, मुचलकों के पैसे, गलत कामों के पैसे मिसगाइड कर देंगे। हमें तो उस्ताद ने अपने ये कहा था और हमने उस पर अमल किया कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है ब्रीफ लेकर सिविल केस में, क्रिमिनल में तो डेफिनेटली आपने उसको करना है उसकी वकालत, क्योंकि आपने उसको, इट इज द मैटर ऑफ एविडेंस। और हर चीज़ क्रिमिनल केस जो है जैसे सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। अगर किसी ने मर्डर किया, अगर जज ने अपनी आंखों से भी देख लिया तो उसको डेथ सेंटेंस तो नहीं दे सकता अनलेस इट इज प्रूव्ड थ्रू द एविडेंस। सिविल में कोई एक आदमी आप कहते हैं ये झूठा केस है, नहीं बनता, आपका कॉन्शियस में आपको पता है कि ये नहीं बन रहा, आप उसे सिर्फ फीस की खातिर करते हैं, तो दैट इज हराम। ये उस बंदे को 10 साल आप दलील करके अदालतों में और वो आप फीस ले लेंगे तो ये अल्लाह ताला इसका जरूर आपसे सामने। इसलिए कोई ऐसा ब्रीफ आपके पास आता है, मेरे पास एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। मेरे पास एक बंदा है, लड़का यंग सा, उसकी वालदा डेथ बेड पे थी। उसने कहा जी मेरी माँ मर रही है, तो हमारे F6 में कोठी है, तो वो मेरे नाम जो है ना वो मेरी वो घर जो है मेरी बहन यानी अपनी बेटी के नाम करवा रही है, तो मैंने स्टे ले लिया। मैंने कहा तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी जिसको मर्जी कराए, तुम्हारा क्या काम है? आपकी औलाद के शेयर तो तब आता है जब पेरेंट्स की डेथ होती है या किसी की भी डेथ होती है। आफ्टर डेथ अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ आपका शेयर के लिए एलिजिबल होते हैं। लाइफ में ये मेरा मोबाइल है, मैं जिसको मर्जी दूँ मैं भेज दूँ, किसी का इसमें कोई राइट नहीं है। मेरा घर है, मैं जिसको मर्जी बेचूँ। डेथ के बाद मेरे बीवी बच्चों का या मेरे जो लीगल है उसका राइट बनेगा। तो कहते नहीं सर, कहते वो डेथ बेड पे है, बस मुझे स्टे दे। अच्छा, उसकी बातों से मैं समझ गया कि जो उसकी बहन है, जो मैंने उसका इंटरव्यू लिया, वो माँ बेचारी डेथ बेड पे थी, वो उसकी माँ को लुक आफ्टर कर रही थी, खिदमत कर रही थी। ये मुझे शक्ल से कोई इस तरह का पार्टी बॉय टाइप लग रहा था। मैं कि माँ ने कहा होगा कि चलो
बेटी को जो खिदमत कर रही है उसको, तो मैंने कहा भाई आप, अब मैं कह भी सकता था ठीक है जी कह देता हूँ स्टे, 10 रुपए का बनाओ एग्रीमेंट अपनी माँ के नाम, जाली कचहरी में 5 मिनट में एग्रीमेंट बनता है, स्टे देना क्या मुश्किल था। मैंने कहा भाई नहीं बनता, देखिए माँ आपकी जिंदा है, डेथ बेड पे है, माँ की बदवाएं न लें, बेटा माँ के खिलाफ केस करेगा। कहता जी बस स्टे लेना है ताकि वो इतना स्टे चल जाए कि तब तक वो मर जाए और उसकी डेथ के बाद मैं लीगली उसका इंटाइटल हो जाऊँ। ये मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके पास भी लोग आएंगे इस तरह, क्योंकि कोर्ट्स में तो हर तरह की आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा अब वो अगर मैं ले लेता और मैं उसका स्टे लेता, उसने कहा सर जितनी फीस चाहिए आपको मैं, अब F6 की आपको पता है बड़ी प्रेशियस प्रॉपर्टी होती है, मैं करी, तो उसको मैंने रिफ्यूज किया। इस तरह जो चीज आप ये समझते हैं कि आपके कॉन्शियस में, आपके नॉलेज अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, आप जो श्योर कि यार ये तो गलत काम कर रहा है, किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, चीट कर रहा है, आफ्टर लॉन्ग लिटिगेशन ये बेचारा तो घर जाके बैठ जाएगा, हार जाएगा। तो आप कई दफा हुआ हमारे सामने लोगों ने पैसे रखे, निकाल के कैश चेक उनका जाएंगे साहब ये आपकी फीस है, ये आपने काम करना, स्टे लेके देना है, ये मैं कभी नहीं बनता। नोटिस दावा सूट फाइल कर देते हो, नोटिस हो जाएगा, स्टे नहीं बनता ये चीज। तो ये आपने, और इसकी अल्लाह ताला आपको, हमें कम अज कम अपनी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये बाकी ये जो दोस्त मेरे सेठ जो बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला हमेशा आपको कंपनसेट करता है। वक्ती तौर पे आपको दुख भी होता है, कई दफ़ा सोचते हैं, मैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब का बहुत दो केसेस में ब्राइब ऑफर हुई, तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना चाहता, तो बाद में दुख भी हुआ, मैंने कहा चलो यार कुछ बिजली के बिल दे देता, वो घर की लोन की इंस्टॉलमेंट दे देता, लेकिन मैं तो चलो अल्लाह ताला ने कायम रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ दिन बाद मुझे जायज़ तरीके से फीस मिल गई, जायज़ तरीके से कंपनसेशन मिल गई। तो इसलिए आपने इस चीज़ को ज़रूर शॉर्टकट से बचना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी चैम्बर। जो मेरे एक्सपीरियंस से, पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप किसी चैम्बर में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो न्यूली बॉर्न बेबी की तरह आपकी कंडीशन होती है, जैसे हमारी भी थी। उस चैम्बर में अगर आपका जो टीचर है वो आपको टाउटी सिखाता है, आपको गलत काम सिखाता है, आपको पता ही नहीं चलता। मैं हाईकोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, तो मेरे पास कंप्लेंट्स आई, उसने कहा कि जी ये फलां वकील साहब मेरे घर फीस मांगने आ गए, मेरे दरवाजे को लाते मारेगा। मैंने कहा यार तुम क्लाइंट के घर गए? कहते जी हम तो महाराज सर के साथ होता था, क्लाइंट के साथ जाते थे, कहते यार ठहरो बैल बचाओ जरा फीस ले, हमें तो पता ही नहीं है बुरी बात। एक तो कहते जी हम तो, हमारा उस्ताद जो है वो जो प्रॉपर्टी डीलर को मशवरा मांगता था, फोन करता था जी फलां साहब आ जाओ, कहते बैठो बच्चों गाड़ी में, और कहते हम प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर मशवरा। मैंने कहा ठीक वकील होकर मशवरा देना चाहते थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपका ऑफिस में आएगा, हाईली अनएथिकल कि लॉयर जाए क्लाइंट के पास। हमारे पास कई दफा हुआ ब्यूरोक्रेट फलान, उन्होंने कहा जी जहांगीरी साहब आ जाए, मैं कह लो उसको, उन्होंने कहा जी पिछले यार आप ये लगता है बड़ा प्राउड वकील है, नहीं आता। मैं कहा नहीं आता, चलो आना है आप मेरे ऑफिस में, और ये हमारा फिर थाने में जा रहे हैं, वो कहते जी हमारे उस्ताद हमें तो आप दूसरे दिन थाने चले जाते थे पुलिस वालों के साथ, तो हमारे सर ये तो उनको पता ही नहीं है उनको कि भाई ये चीज़ गलत है। क्यों नहीं पता कि उन्होंने अपने चैम्बर में ये चीज़ सीखी। तो इसलिए आपने ये जरूर देखना है कि आपने चैम्बर की सिलेक्शन, अब लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में 10 ईयर्स से कम जो लॉयर है वो अप्रेंटिस रख ही नहीं सकते। एट ए टाइम 3 अप्रेंटिस अलाउड, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जिनकी 2 साल 3 साल की प्रैक्टिस है उन्होंने भी अपने एसोसिएट रखे, और जब वो उनको खुद टीचर को नहीं आएगा तो जूनियर को क्या सिखाएगा। और लर्निंग तो आप सीख लेते हैं बुक से, आपको बुक्स भी पढ़ लेते हैं, जजमेंट भी पढ़ लेते हैं, आपने एथिक्स सीखने हैं। आपका टीचर अगर यूनिफॉर्म में है, आपका टीचर प्रॉपर टाइम पे आ रहा है, आपका टीचर जजमेंट आप इनहेरिट कर रहे हैं, आपका टीचर आधा घंटा लेट आ रहा है, आपके टीचर ने नीली पीली टाइयाँ पहनी हुई हैं, आप भी वही सीखेंगे। आपका टीचर कहता है चल यार जरा ऐसे चौक को कहता है चलो जी थानेदार साहब आओ ना जरा शामी चलिए जरा तो चाय पीते हैं और केस से डिस्कस करते हैं, तो आप भी यही सीखें। तो आप टीचर की वो चीज़ें इनहेरिट करते हैं। तो हमें तो मैं थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी के इतना अच्छा चैम्बर मिला था कि हमने सरदार असलम साहब से लॉ भी सीखा, अखलाकियात भी सीखी, मैनर्स भी सीखे, और ये गुड लगती है। अगर कोई गलत चैम्बर में चले जाते तो हम भी इसी तरह टाउटियाँ सीखते। तो ये इस चीज़ में भी आपने अपने आप को देखना है। और बाकी जो लास्ट में आपको बता रहा था कि टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी, फिर बहुत ओवर क्राउडेड है प्रोफेशन। हम जब आए थे इसी तरह ओवर क्राउडेड था,
आप